एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम रानो था। उसका इस दुनिया में कोई ना था जिससे वह मदद मांग सके। भगवान जी, आपने मेरे मम्मी पापा को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरी तो सारी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई। अब उनके बिना मेरा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही दें। अब यह ज़िंदगी मुझे बोझ लग रही है। मैं नहीं जीना चाहती अब और। वह छोटी सी चिड़िया ऐसा कहकर रोने लगती है, लेकिन एक चिड़िया उसकी सारी बातें सुन लेती है और वह उसके पास आकर बैठ जाती है। बेटा, भगवान ने हम सबको यह ज़िंदगी जीने के लिए दी है, लेकिन आप खुद को मारने की बात क्यों कर रही हो? तो फिर आंटी, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरे पास अपना कहने को कोई भी नहीं है। एक हादसे में मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई और अब मुझे भूख प्यास बहुत सताती है, क्योंकि अब मेरी माँ नहीं है जो मुझे भोजन ढूंढ कर ला कर दे। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो। मैं बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन आंटी, मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? आप तो मुझे जानती भी ना थी और इस वजह से मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब जल्दी से मेरे साथ चलो। घर पर तुम्हारी छोटी सी बहन हमारा इंतज़ार कर रही है। बिंदु चिड़िया रानो को अपने घर ले जाती है। चिंकी बेटा, ये तुम्हारी बड़ी बहन है और आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। माँ, आप यह अचानक किसको हमारे घर उठा लाई? आपकी बेटी तो सिर्फ मैं ही हूँ ना, तो फिर ये कहाँ से आ गई? इसे आप वहीं छोड़ आए, यहाँ से आप लेकर आए हैं। ये मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। चिंकी चिड़िया की ये बात सुनकर बिंदु और रानो को बहुत बुरा लगता है। नहीं चिंकी बेटा, ये आप क्या कह रहे हो? इस बेचारी का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। भले ही मैंने इसे जन्म ना दिया हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारी तरह ही प्यार दूंगी। चिंकी चिड़िया रानो के आने से बिल्कुल भी खुश ना थी। ये लो रानो बेटा, ये भोजन खाओ। तुम्हें बहुत भूख लगी हुई थी ना, जल्दी से इसे खाकर अपना पेट भर लो। देखो माँ, मैं इसीलिए कहती थी कि आप इसे यहाँ ना रखें। अभी इसे आए हुए कुछ ही समय हुआ है। इसे आए हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन आप तो मुझे भोजन देना ही भूल गई। नहीं नहीं चिंकी बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको भी भोजन देने ही वाली थी, लेकिन रानो को तुमसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसीलिए मैंने पहले रानो को भोजन दिया। नहीं माँ, मुझे नहीं भूख, आप इसे ही खिला दें। मैं तो सोने जा रही हूँ। चिंकी चिड़िया का ऐसा व्यवहार देखकर बिंदु चिड़िया को बहुत बुरा लगा। अरे माँ, उठिए जल्दी से। माँ जल्दी उठिए। अरे क्या हुआ बेटा, आप सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? माँ, आप तो मेरे साथ सोया करती थी ना,
फिर आज आप इस रानो के साथ क्यों लेटी हुई हैं? आपने तो मुझे प्यार करना ही छोड़ दिया। नहीं चिंकी बेटा, रानो को रात बहुत डर लग रहा था और इसीलिए मैं इसके साथ लेट गई, क्योंकि तुम तो आराम से सो ही रही थी। इस तरह चिंकी चिड़िया बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ती और यह सब रानो चिड़िया को बहुत बुरा लग रहा था। वह इस सब की जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मेरी वजह से चिंकी अपनी माँ से रोज़ झगड़ती है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से दोनों माँ बेटी का रिश्ता खराब हो। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर बिंदु चिड़िया भी आ जाती है। रानो बेटा, तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई हो? चलो मेरे साथ घर के अंदर चलो। नहीं आंटी, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से चिंकी आपसे रोज़ रोज़ झगड़ा करे। अब मेरा यहाँ से जाना ही सही होगा। नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। चिंकी अभी बहुत छोटी है, वो तुम्हारी परेशानी नहीं समझती। तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आंटी, इसमें चिंकी की कोई गलती नहीं। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसकी माँ का प्यार किसी और के साथ बटे। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सबके लिए मुसीबत ही बन जाती हूँ। अब मेरा जीने का क्या लाभ? हे भगवान, अब तो मुझे उठा ही ले। रानो की ये बात एक जादुई पेड़ सुन रहा था। अरे प्यारी चिड़िया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ऐसी क्या बात है जो आप अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग आ चुकी हैं? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं पेड़ काका, आप मेरी मदद ना ही करें तो ठीक है, नहीं तो खामखा आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं प्यारी चिड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे बताओ, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है? रानो चिड़िया उस पेड़ को अपनी सारी परेशानी बता देती है। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें किसी से मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दे सकता हूँ। क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था, इसलिए वह रानो चिड़िया को एक सुंदर सा घोंसला और बहुत सारे फल खाने को देता है। पेड़ काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी।